बट राजस्थान को लेकर काफी लोग बोल रहे हैं कि वहां मसला क्या हुआ है, जो पूरा ये जो डिबेट ये गुत्थी, तो राजस्थान का मामला कैसे पूरा बिगड़ा, इस पर अगर देखें तो इस पर कुछ चीजें जो है तार जो जुड़े हुए, और जो सोशल मीडिया पर भी जो है हमने बहुत चर्चा एक लगातार देखी कि एक तो बात हुई वहां पर कि रियान पराग और रंजीत बर ठाकुर जो उनके साथ वहां पर राजस्थान रॉयल्स जो मतलब एज अ ब्रांड, राजस्थान रॉयल्स का जो पूरा ब्रांड है ना, वहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। ये जो आपके हैं जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन पर हैं, रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अब इनके कनेक्शन है रियान पराग से, तो ये बात निकल कर आएगी भाई कि इनकी तरफ से एक ये भी पुश रहता है कि मैचेस गुवाहाटी में कराओ। और पिछली बारी क्या हुआ कि एक बहुत ज्यादा एक चर्चा रही कि भाई शुरुआत में जो संजू सैमसन की इंजरी भी थी वहां पर, उस इंजरी में भी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि देखो संजू सैमसन खेले, बट उनको उस अप्रूवल का वेट करना पड़ा कि मुझे मैं कीपिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। द मोमेंट वो कीपिंग नहीं कर सकते थे तो मैदान पर नहीं उतर सकते थे, इवन फील्डिंग में रिस्क रहता, उनका अप्रूवल आपको मिला नहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, और फिर आपको कप्तान एक चुनना था। उस कप्तान चुनने की जब बारी आई, आपने यशस्वी जायसवाल को ऑलरेडी पहले प्रॉमिस कर रखा था, कमिट कर रखी थी कि भाई आप हमारे वाइस कैप्टन रहोगे। यशस्वी का पूरा ड्रामा क्यों हुआ उस टाइम पर कि मैं गोवा चले जाऊंगा, मैं गोवा जा रहा हूं, और बाद में जो सब कुछ हो रहा है कि मैं लीडरशिप देखनी है, ये सब कुछ है, इसीलिए हुआ। तो यशस्वी भी शुरुआत के मैचेस में थोड़ा सा वहां पर अपसेट रहे, फिर वो मैसेज पूरी ट्रेवल नहीं हो पाई। तो वो एक टीम जहां पर पूरा यंगस्टर्स का माहौल था कि रियान पराग, ध्रुव जुरैल और यशस्वी का पोस्टर साथ में बनता था, ऐसे सेलिब्रेट करते हुए उनका वीडियो भी था पहले का, वहां पर फ्रिक्शन टाइप की हो गई। फिर हमने देखा भाई डिसीजन मेकिंग में अच्छा, यशस्वी को वादा किया गया था कि वो होंगे, यशस्वी का था भाई कि नेक्स्ट इन लाइन आप ही हो, वाइस कैप्टनसी हम अब आपको देंगे और आपको हम करेंगे। और यशस्वी देखो, जो भी प्लेयर इंडिया में मेन पोजीशंस पर आता है, बढ़िया कर रहा होता है, उसको उसकी आईपीएल टीम प्रमोट करती है उस टाइम पर। और अभी भी आप देखो रियान पराग से आगे चाहेगा भी, अगर इंडिया में कप्तानी नहीं मिल रही है या इंडिया रेगुलर खेल रहा है तो वो चाहेगा कम से कम लीग मैच। और राजस्थान जैसी टीम में और कौन है यार वाइस कैप्टनसी के कैंडिडेट के लिहाज से, तो वहां पर ये हुआ कि जो रणजीत जी उनका थोड़ा सा पुश रहा, और रियान पराग को अब वही होता है भाई कि फायरिंग लाइन में तो वही आएंगे, उनकी कोई नहीं है, बट गुवाहाटी गेम्स आने पर रियान पराग पिसते हैं, कैप्टनसी वाला मामला हो वो पिसे, तो वहां पे धुलते भी हैं तो, फिर और यही सिचुएशन के चलते भाई संजू भी अपसेट हुए। आज वहां का पूरा सपोर्ट स्टाफ क्यों खाली हो गया भाई, इवन उनके जो सीईओ थे वो तक क्यों चले गए यार, एक एक करके सबने ही छोड़ दिया ना। तो ये भी एक बहुत एक गुत्थी है कि भाई कि शायद वो डिसीजन जो लिए जा रहे थे उनसे सब परेशान थे, और ये मतलब पूरी की पूरी मैनेजमेंट पे भी दिख रहा था। जिस तरीके से आप 5-6 मैच हारे, जिस सिचुएशन में, वो आपके मैच थे, आपका प्लेऑफ तो कहीं नहीं गया था, लेकिन जिस तरीके से आप मैच हारे, फिर राहुल द्रविड़ चले गए छोड़ के, संजू सैमसन ऑलरेडी नाराज, संजू के जाने की बात आई, फिर राहुल द्रविड़। भाई मैं तो कहूंगा ये शुरुआत हो गई जब से बटलर, मैं तो कहूंगा बटलर भी एक बहुत बड़ा जिस तरीके से गया यार, बटलर के लिए आप ये भी देखो, फैंस के साथ सबसे बड़ा धोखा था बटलर को जाने देना। कुछ चीजें आप ये भी समझो, जो आपका संजू सैमसन का जो इंटरव्यू अभी हुआ था अश्विन के साथ, संजू सैमसन ने क्या बोला है कि भाई मैंने अपनी आईपीएल जर्नी, भले ही हम टाइटल नहीं जीते, बट मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करी कब, जब हमारा ये वाला बैच था कि आप थे, यूजी थे, बटलर थे, ये हमारे यंगस्टर्स बढ़िया फाइनल टीम भी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भले हम हार गए बट मेरे लिए वो बेस्ट टाइम था, वो वापस आ जाए तो मैं। फिर दूसरी चीज, बटलर के केस में भी संजू की वहां पर वो नहीं थी, संजू बटलर को चाहते थे बट उनका वो एक उस पे उन्होंने पोस्ट भी तो डाला, बटलर के साथ तो चीट भी हुआ था, बटलर को लास्ट डे तक बोला गया था शायद रखेंगे, फिर उसके बाद और बटलर का जो इमोशनल पोस्ट भी था लास्ट का, अगर वो निकलेगा जब उन्होंने छोड़ी, तो उसमें आप देखो, वो अगर हमारे पास होगा तो हम दिखाएंगे, उन्होंने उसमें लास्ट में कुछ ऐसी चीज लिखी थी यार कि चलो इस बात को ना यहीं छोड़ते हैं, मतलब कहना तो बहुत कुछ है बट इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जितना भी साथ था अच्छा था। हाँ, मतलब ये था कि जो था अच्छा था यार, इसको यहीं पर खत्म बहुत करते फैन फॉलोइंग थी, बट सलामत रहे दोस्ती, बस ये सब चीजें ना बिगाड़ते गए चीजों को। 7 साल का साथ एक यार भाई, राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल जॉस बटलर का रहा है भाई। 2018 में आप प्लेऑफ जो खेल गए, वो सिर्फ बटलर के दम पे, बटलर ने 5 50 लगातार मारी थी भाई। राजस्थान की सिर्फ पार्टिसिपेशन होती थी, ये बटलर संजू सैमसन के आने के बाद से आपने इनको आंकना शुरू कर दिया, नहीं तो इनका ये होता अरे यार आएंगे खेलेंगे हारेंगे चले। छठे नंबर की टीम, छठे साथ, लास्ट नहीं आते थे, बस ये इतना कर देते थे कि हम लास्ट नहीं आएंगे। और यार उनके इवन आप देखो ना, जो ये भी थे आपके जेक लश मैक्रम जो सीईओ थे, ये भी बड़े लंबे टाइम से एसोसिएटेड थे। ये भी जब बैन की बात आई ना राजस्थान रॉयल्स, हाँ, तो जब इन्होंने टीम बनाई, अच्छी टीम बनाई, बैन स्टोक्स, बटलर, ये सब पिक हुए थे जब, उस टाइम बटलर नीचे खेलते थे, फिर बटलर को ऊपर लाए, सैमसन थे उसमें, रहाणे थे उसमें, तो वो एक स्क्वाड था, वो प्लेऑफ तक गया था, एलिमिनेटर खेल गया। प्रॉब्लम ये है, अगर फैसले आप पर थोप दिए जाएंगे, आपने किसी को ऊपर लेके आए, देखो जो भी कह लो, आप हसरंगा तीक्ष्णा लाने के शायद राहुल द्रविड़ साहब पे आप डाल दोगे, वो आपका है, बट क्या होता है, आप एक
टीम एनवायरनमेंट में हो, सब साथ में हो, आपको पता है यार ऊपर से कप्तान किसको बनाना है, पता चला उसको बना दिया गया, आप अपना से नहीं रख सकते हो, आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, ऊपर से सोशल मीडिया में दुनिया भर की चीज़ें ट्रैवल करती हैं, फिर वो चीज़ मैदान पर होती है, मैदान पर जब उठती चीज़ें इक्वेशन और ख़राब होती है, आपके टूर्नामेंट में जो पॉइंट्स टेबल की टैली में आप कहाँ पे ख़त्म करते हो। यार कोई भी ना आज की डेट में, राहुल द्रविड़ साहब आए, देखो 1 साल में छोड़ के भाग गए। कल हमने बैठ के जब यहाँ पे हम चर्चा हमारी चली थी, क्यों ज़हीर खान 1 साल में छोड़ के भाग गए, भाई कलेश देखो राहुल द्रविड़ का केस दोनों तरफ का था। हाँ। राहुल द्रविड़ की देखो इन्वॉल्वमेंट जो संजू की अप्रूवल और सब चीजों में भी रही, और दूसरी तरफ फिर राहुल द्रविड़ को लगा कि अब तो मेरी भी नहीं चल रही, तो जब चलनी ही नहीं है तो फिर क्या ही हाँ, करना तो है। फिर क्या करते हैं वहाँ? क्योंकि राहुल द्रविड़ वो बंदा था जब ये टीम प्लेऑफ में नहीं जाती थी, उसने आके एक सेटअप किया वॉर्न के जाने के बाद, और 13 में टीम क्वालिफायर भी इस साल तो राहुल द्रविड़ ने आकर बर्बादी किया है, इस साल बर्बादी किया है। बट आप ये भी देखो कि वो भी मैच आपको याद आएगा जब संजू सैमसन एक मैच में सुपर ओवर पर बात आ गई थी, बाहर अकेले घूम रहे तो थे। वो सब चीजें यार देखो उसी का रिजल्ट था ना, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन आपको दिख रही थी, हम भी बात करते थे ना कि यार बॉडी लैंग्वेज, कोई भी टीम जब ऐसी पोजीशन से एकदम से मैचेस हारती है और आप वहां पर देखो, मतलब प्लेयर्स में आपको दिखती है वो बॉडी लैंग्वेज में वो सारी चीजें, तो वो भी आपको जो है बहुत अजीबो गरीब चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो राजस्थान रॉयल्स का ये अब ये सीजन किस तरीके से रहता है, ये इनकी आगे देखो, राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछला पैच बड़ा अच्छा गया है, अगर आप 2018 से लेकर पिछला सीजन भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर लो, प्लेऑफ जा रहे थे, पिछले में आपके कलेश के चक्कर में प्लेऑफ छूट गया ना, अदरवाइज आप प्लेऑफ्स में रहते थे, फाइनल भी आपने खेला, इवन आप जो लास्ट टू लास्ट ईयर एसआरएच के साथ वहां तक भी पहुंचे थे। बट अब क्या है कि वो लॉर्ड ग्रुप पूरा हो जाए एक संजू सैमसन को, बट इतनी आजादी देखो इतना सब कुछ करने के बाद नहीं होती थी कि प्लेइंग 11 संजू की चॉइस से रहे। काफी मैचेस में कंडीशन स्पेसिफिक बहुत अजीबो गरीब चीज कर देते थे, तो वहां पर भी आपको तो ये है ना, आपने जो प्लेयर छोड़े, चलो एक हम बात करते हैं ना कि कई लोग समझते नहीं है, आप गिने चुने प्लेयर ही रिटेन कर सकते हो, जिसमें एक आपका अनकैप्ड प्लेयर भी होता था। आपने जो छोड़ा बोल्ट, क्या आपकी उसकी भरपाई हुई, आर्चर को लेके आए गुड, बाकी इसके अलावा फजल फरूकी लेके आए। आपने छोड़ा चहल, क्या आप वो स्पिनर लेके आए, नहीं लेके आ पाए। आपने छोड़ा अश्विन, चलो ठीक है, अश्विन की एक एज हो रही थी, सीएसके गए। आप ये देखो ना, आपने छोड़ा बटलर, वो गुजरात को 1-2-3 ने कर दिया। आपने जो प्लेयर छोड़े, आपने जो छोड़े प्लेयर, ऊपर से फिर आप ऑक्शन में बैठते हो, उसके पहले आपने टीम जो बनाई है, मतलब आपने जो प्लेयर, आपने सोना छोड़ के चांदी खरीदी थी। खैर यार देखो, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम हेटमायर को भी छोड़ देंगे इस साल? छोड़ना नहीं चाहिए भाई, देखो हेटमायर आपके पास फिनिशर्स है ही नहीं पूरे लीग में, पूरी दुनिया में, फिर ऑक्शन में हेटमायर का 14 एक करोड़ सीजन क्लासन खराब लेना गया अब ना। तुम। इनको तो बल्कि एक और चाहिए भाई क्लासन ले लेना अब तुम, एक और भाई चाहिए हाथ फिनिशर। जोड़ लूं मैं क्लासन से। क्लासन तुम्हारी यार लेकिन एक चीज बताओ ना, क्लासन आपको मिल जाए और आप संजू दे दो, देखो मेरा अभी मैं नहीं लूंगा, मेरे मतलब क्या क्लासन, भाई देखो मुझे कोई बंदा, देखो हेटमायर जो भी हो, हेटमायर मैचेस जिताता था, माहौल नहीं बनाता था, उसका एक सीजन खराब गया है, अब एक सीजन खराब सपोज संजू का जाए, किस दिन संजू छोड़ दूं। इवन अब रियान पराग ने अच्छा करना शुरू किया, नो डाउट, अभी हमने उनकी पूरी कहानी बताई, रिश्तेदारी ये वो, बट रियान पराग का एक सीजन खराब जाने पर उनको भी नहीं ड्रॉप करेंगे ना। आज आपको ये भी देखना पड़ता होता है यार, उस लीग में आपके पास प्लेयर्स कौन है, नहीं बट स्टिल मैं कह रहा हूँ जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी तब भी हाँ, वो लगातार खेले थे। अब परफॉर्मेंस आ रही है, इवन ध्रुव जुरेल है, पिछला सीजन नहीं किया, बट यार मैंने उसके लिए बटलर छोड़ दिया, अब मैं उसको भी छोड़ दूं इस सीजन। ध्रुव जुरेल को मैं मैक्सिमाइज करना चाहूंगा कि नंबर 3 दो मैं उनको, कि भाई खेलो ध्रुव जुरेल, आप 3 खेलो, फ्रीडम के साथ करो। अब बैटिंग 2 मेरे लेफ्टी ओपनर्स हैं, एक राइटी मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना, उसके बाद मेरा एक रियान पराग है, अगर वो अक्षर पटेल का होता है फैसला, तो अक्षर पटेल अगर आते हैं ट्रेड की बेसिस पर संजू की, तो एक लेफ्टी का फ्लोटर वो रहेगा, फिर एक हेटमायर है। आपको एक जो ऑप्शन और देखना है कि क्या कुछ करना, और स्पिन डिपार्टमेंट देखना है राजस्थान को। खैर मतलब आप ये बताइए कि भाई कि आपका ये जो पूरा मामला रहा राजस्थान की कंट्रोवर्सी, कि किस तरीके से चीजें हुई, जो हमने भी आपको बताया कुछ चीजें, आपको अगर कुछ इस मामले में पूरी और जानकारी है कोई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपकी मतलब पूरा ब्लेम गेम आप रियान पराग पर डालोगे या फिर रंजीत जी पर डालोगे, जिनकी वजह से सारी चीजें वहां पर हुई, गुवाहाटी गेम ले जाना और एक एक चीज, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।